बेचारा मिट्ठू तोता परेशान रहता था। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। बस एक मैं ही बचा हुआ हूँ जिसके पास अपना खुद का कोई काम नहीं है। मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसे कब तक मैं घर में रहूँगा? मुझे बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन मैं करूँ भी क्या? मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या काम से शुरू करूँ मैं। मिट्ठू बेचारा यही सोच रहा था कि क्या करूं। तभी उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं चूड़ियों का काम कर लूं। हमारे जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल में चूड़ियां खरीदने जाते हैं। अगर मैं चूड़ियों की दुकान करूंगा तो मेरे पास ही आएंगे सब पक्षी। ऐसा ही करता हूँ, कल सुबह को जाकर चूड़ियां खरीद कर लाता हूँ। फिर अगले दिन मिट्ठू तोता घर से चूड़ियां खरीदने निकलता है और बाजार में जाकर बहुत सारी चूड़ियां खरीद लेता है। मिट्ठू तोता चूड़ियां खरीदकर बहुत खुश हो रहा था। फिर वो उन चूड़ियों को लेकर एक जगह ही बैठ जाता है। वो चूड़ियां बेचना शुरू कर देता है। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, जल्दी आओ और सुंदर सुंदर चूड़ियां खरीद कर लेकर जाओ। बेचारे मिट्ठू की दुकान पर एक भी ग्राहक चूड़ियां खरीदने नहीं आता। उसको इस बात का बहुत बुरा लगता है। अरे यार, आज तो पहला ही दिन था मेरी दुकानदारी का और आज ही दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। पहले ही दिन मेरी तो बोनी भी नहीं हुई। पूरा दिन चूड़ी बेचकर रात को मिट्ठू तोता अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो और कुछ करने की सोचने लगता है। कल तो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी। आज मैं कुछ अलग करता हूँ। आज ऐसा करूँगा कि इन चूड़ियों को मैं घर घर पहुँचा कर आऊँगा। अगर घर घर जाकर बेचूंगा तो एकदम खरीद लेगा कोई भी। फिर मिट्ठू तोता चूड़ियां लेकर घर से निकल जाता है और पक्षियों के घर घर जाकर चूड़ियां बेचने लगता है। अरे वाह मिट्ठू भाई, ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया। हमें दूसरे जंगल जाना होता था चूड़ियां लेने। अब आपने ये काम कर लिया है तो अब हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब तो हम आपसे ही सारी चूड़ियां खरीद लेंगे। हाँ बहन जी, किसी को तो ये काम करना ही था और वैसे भी मैं घर पे पड़ा पड़ा बोर हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना चूड़ियों का काम कर लूं। अब आप ये बताइए, आपको कौन सी वाली चूड़ी दे दूं? मिट्ठू भैया, मुझे तो ये गुलाबी वाली चूड़ी दे दो। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है मुझको। अब मिट्ठू तोते का काम अच्छा चलने लगा था। उसकी चूड़ियां भी बिकने लगी थी। मिट्ठू तोता बहुत खुश था और अब तो मिट्ठू तोता दोपहर का खाना भी अपने साथ घर से ही लाता था। जल्दी से खाना खा लेता हूँ। खाना खाकर दोबारा से चूड़ी बेचने चलूंगा। अब तो काम अच्छा चलने लगा है। काफी दिन से सभी पक्षी भी मुझसे ही चूड़ियां खरीद रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं बड़ी दुकान भी खोल लूंगा। मिट्ठू का काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जंगल में और जितने भी पक्षी थे उन सब का काम तो बिल्कुल ही रुक गया था। किसी का काम भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। सभी पक्षी अपने काम से बहुत परेशान हो गए थे। अरे यार, पूरा दिन हो जाता है दुकान पर बैठे हुए, लेकिन मजाल है कि एक भी ग्राहक आ जाए। लगता है कि इस काम को बंद करके कोई दूसरा काम देखना होगा। ये काम तो अब नहीं चल रहा। इस दुकान को जल्दी से जल्दी बंद करना पड़ेगा। सभी पक्षी अपने काम से परेशान हो रहे थे। एक दिन जंगल में बहुत जोरों की बारिश आती है। मिट्ठू तोता बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाता है। अरे यार, अगर मुझे पता होता कि मैं बारिश में भीगकर बीमार हो जाऊंगा तो मैं तो कल रात घर ही नहीं आता, रास्ते में ही कहीं रुक जाता। अब बीमार हो गया हूँ, अब मेरे काम का क्या होगा? इधर बेचारा मिट्ठू तो बीमार था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कबूतर चूड़ियों का काम शुरू कर देता है। मिट्ठू भैया थोड़े से बीमार क्या हुए? तुमने तो उनका काम ही चोरी कर लिया। हम तुमसे चूड़ियां नहीं लेंगे, हम तो मिट्ठू भैया से ही चूड़ियां खरीदेंगे। अच्छा, तो ये मिट्ठू तोता चूड़ियों का काम करने लगा है। मुझे तो पता ही नहीं था। अब मेरी चूड़ियां भी नहीं बिकेगी। लगता है
मिट्टू तोते ने चूड़ियों के काम में काफी अच्छा नाम बना लिया है। और फिर कुछ दिनों बाद मिट्टू तोते की तबीयत ठीक हो जाती है। वो दोबारा से चूड़ी बेचना शुरू कर देता है। उसकी चूड़ियाँ तो दोबारा से बिकने लगती हैं, लेकिन और पक्षियों का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। और भाई चीनू, कैसे हो? और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल? अरे भाई, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तुम बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? चीनू, जैसे तुम्हारे हालात हैं, मेरे हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मेरा भी काम नहीं चल रहा। और वो है ना मिट्टू तोता, उसने तो चूड़ियों का काम कर रखा है। उसका काम तो सबसे अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बात है क्या? चलो तो उसके पास चलते हैं, उसका काम ही खत्म कर देते हैं। सारी चूड़ियां ही तोड़ देंगे उसकी, फिर उसका काम हम अपना लेंगे। फिर तुम्हारी दुकान में चूड़ियां रखकर बेचने लगेंगे। फिर वो दोनों मिट्टू के पास चले जाते हैं। मिट्टू बेचारा दोपहर का खाना खा रहा था। अरे ओ मिट्टू, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। देखो, ये काम तुम बंद कर दो। अब ये चूड़ियों का काम हम करेंगे, इसीलिए मैं तुमसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। जल्दी से ये काम बंद कर दो। देखो चीनू भाई, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम भी कर लो, लेकिन तुम मेरा काम क्यों बंद करा रहे हो? मैं इस काम को बंद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी बताता हूँ, रुको जरा। फिर वो जालिम चील आगे बढ़कर मिट्टू की सारी चूड़ियां तोड़ देता है। ये लो, अब बताओ, अब करो तुम चूड़ियों का काम। अब मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ से चूड़ियाँ बेचते हो। फिर कुछ दिनों बाद वे दोनों ही चूड़ियों का काम कर लेते हैं। अब सारे ग्राहक उन्हीं के पास जा रहे थे, क्योंकि मिट्टू तोते ने तो दुकान ही नहीं लगा रखी थी। उन्होंने मिट्टू की सारी चूड़ियां तोड़ दी थी। ऐसे में कब तक उदास बैठा रहूंगा? मेरे पास पैसे भी हैं। चूड़ियाँ बेचकर मैंने अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। अब मैं चूड़ियों की मशीन ही घर पर लगा लूंगा, फिर चूड़ियाँ बनाकर खुद ही बेचा करूंगा। फिर मिट्टू तोता शहर से चूड़ी बनाने की मशीन भी ले आता है और अपने घर में ही उस मशीन को लगा लेता है। अब वो अपने हाथों से ही चूड़ियाँ बना रहा था। बेचारा मिट्टू तोता खूब मेहनत करता है। मेहनत करते करते मिट्टू तोता एक दिन खुद की अपनी दुकान भी खोल लेता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी। फिर वो दोनों, जालिम चील और वो कबूतर, उसका तमाशा ही देखते रहते हैं। एक बार की बात है, मिट्टू तोता अपने राजा का सबसे खास पक्षी था। महाराज उस मिट्टू तोते पर बहुत ही विश्वास किया करते थे। सुनो मिट्टू, इस बक्से में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये स्वर्ण मुद्राएं दूसरे राज्य में जानी हैं। ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे किसी और पक्षी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए इन स्वर्ण मुद्राओं को तुम कल सुबह जाकर पहुंचा देना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं इन स्वर्ण मुद्राओं को शाम को अपने घर ले जाऊंगा और कल सुबह सवेरे ही दूसरे राज्य में पहुंचा दूंगा महाराज। और राज्य के जो काम है वो आप किसी और पक्षी से करा लेना, क्योंकि मुझे उधर से लौटते हुए थोड़ा वक्त लग सकता है। इतना कहकर मिट्टू तोता रात को वे स्वर्ण मुद्राएं अपने घर ले आता है। मुझे सुबह को सवेरे ही जाना होगा, क्योंकि फिर महाराज मेरा इंतजार भी करेंगे। ऐसा करता हूँ, जल्दी से सो जाता हूँ। सुबह सवेरा ये स्वर्ण मुद्राएं भी तो पहुँचाने जाना है मुझे। इतना कहकर बेचारा मिट्टू तोता अपने घर में आराम से सो जाता है। और इन मुद्राओं का पता उनके पड़ोसियों को चल गया था, जो कि बहुत ही चालाक पक्षी थे। अजी सुनते हो, मिट्टू तोता महल से बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लाया है और उन मुद्राओं को कल सुबह को दूसरे राज्य पहुंचाने वाला है। आप ऐसा करिए कि आप उन मुद्राओं को चुरा लाइए, फिर हम उन मुद्राओं को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे, क्या तुम सही कह रही हो? अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी जाता हूँ और उस मिट्टू के घर से
सारी स्वर्ण मुद्राएं चुरा कर ले आऊंगा। फिर वो कबूतर रात को ही मिट्टू के घर में चोरी करने घुस जाता है। चोरी करना तो कोई मुझसे सीखे, कितने आराम से मैं इसके घर में घुस गया। मिट्टू, तुम आराम से सोते रहो, अब तुम्हारी सारी मुद्राएं चोरी कर कर भाग जाऊंगा मैं। फिर वो कबूतर मिट्टू की सारी मुद्राएं चोरी कर कर घर से भाग जाता है। अरे देखो, मैं उसकी सारी मुद्राएं चोरी कर कर ले आया हूँ। रात रात में ही इतना सब कुछ हो गया। कल सुबह को जाऊंगा और उनको बेच कर आ जाऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम खूब मालदार हो जाएंगे, खूब पैसे वाले हो जाएंगे। मैं तो नई नई साड़ियाँ बनाऊंगी अपने लिए। फिर अगले ही दिन सुबह को मिट्टू तोता उठकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चली गई? रात तो मैं यहीं रख कर सोया था। हे भगवान, किसने चोरी कर ली? महाराज मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। अब मैं महाराज के सामने कैसे जाऊंगा? महाराज का विश्वास मैंने तोड़ दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं? बेचारा मिट्टू बहुत परेशान होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर कुछ दिनों तक मिट्टू महल नहीं जाता, तो महाराज सोचने लगते हैं कि वो महल क्यों नहीं आ रहा। इतने दिन हो गए हैं, मिट्टू अभी तक महल नहीं आया। क्या वजह हो सकती है? हम अभी अपने सेनापति से कह के मिट्टू को महल बुलाते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। फिर मिट्टू तोता महाराज के कहने पर महल आ जाता है। आओ मिट्टू आओ, क्या हुआ? तुम इतने दिन से महल क्यों नहीं आ रहे थे? अगर घर में कोई परेशानी हो तो तुम हमें बताओ। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कैसे कहूँ। आपने जो स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी वो मैं अपने घर लेकर चला गया था, लेकिन रात को जब मैं सो रहा था तो वे स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई थी महाराज। इसीलिए मैं बहुत दिन से महल नहीं आया। अच्छा ये बात है, तो इसीलिए तुम महल नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये पता करना है कि ये स्वर्ण मुद्राएं किसने चुराई हैं। ऐसे गंदे पक्षी को मैं अपने राज्य में नहीं रख सकता। अब तुम एक काम करो, तुम एक खाली बक्सा लेकर जाओ और उसको भी अपने घर में रख देना। फिर वो पक्षी दोबारा से चोरी करने आएगा, तुम उसको पकड़ लेना। फिर मिट्टू महाराज के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करता है, खाली बक्सा रखकर सो जाता है। अरे सुनती हो, मिट्टू आज भी बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं बक्से में लाया है। तुम घर के अंदर चली जाओ, मैं अभी उस बक्से को चुरा कर लाता हूँ। फिर वो कबूतर दोबारा से मिट्टू के घर में चोरी करने घुस जाता है, और जैसे ही वो चोरी करने वाला था तभी मिट्टू तोता जाग जाता है। अच्छा, तो तुम हो वो चोर जिसने मेरी स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी पहले। अब आया मेरे पकड़ में चोर। अब महाराज के पास जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भाई मिट्टू, मैं चोरी करने नहीं आया। मेरा तो कुछ काम पड़ गया था तुमसे, इसीलिए मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। अच्छा, इतनी रात को तुम्हारा मुझसे काम पड़ गया है? आज से पहले तो कभी काम नहीं पड़ा। मैं अभी महाराज के पास जाकर सारी बातें महाराज को बताता हूँ। फिर मिट्टू तोता रात में ही महाराज के पास जाकर सब बता देता है। अगले दिन उस कबूतर को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अब मिट्टू तोता बहुत ज़्यादा खुश था।